मैंने कहा था कि यहाँ के भगवान सुनते भी हैं और मानते भी हैं। ठीक, यहाँ के भगवान से जब आवेदन और निवेदन किया कि भगवान ये महाअनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को आप और आपके इस पूरे परिसर के जितने भी रक्षक देवता हैं उनका कर्तव्य बनता है, आपकी कृपा होनी चाहिए और इन लोगों का साथ होना चाहिए। तो निश्चित पूरा बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। और सच पूछो तो जब मैं यहाँ से आहार करके जा रहा था, तो जब आहार करके जा रहा था इतनी तेज़ धूप थी, मुझे चींटी काट रही थी। मुझे गर्मी सहन नहीं होती है और मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, पूरा ये जल जाता है, स्किन इस प्रकार की। तो मैंने यही सोचा उस वक्त, और उस वक्त इन्हीं प्राचीन अतिशयकारी चतुर्मुखी भगवान को याद किया मैंने। और याद करते हुए मैंने यही भावना भाई कि जब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो जब मैं दोपहर को निकलूँगा तब क्या होगा। 2 लोगों ने हवा करते करते मेरी सामायिक पूरी हुई, और जब मैं बाहर निकला तो सच में इतनी प्रतिकूलता नहीं रही जितना मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ छाँव करवानी पड़ेगी, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मुझे सिर पर जलन होने लगेगी। लेकिन सच में जब चतुर्मुखी भगवान को याद किया और मन से विशुद्धि बढ़ाई तो निश्चित रूप से वो मौसम भी इतना गर्म नहीं हुआ जितना 12 बजे गर्म था। तो अतिशयकारी भगवान तो है ही और प्राचीन भगवान तो ये है ही। हम इन आज प्राचीन अतिशयकारी जो अभी हमारे भाई ने आदिनाथ भगवान के नाम से उन्हें बोल दिया, ठीक है, आदि प्रभु आदिनाथ, क्योंकि जब मैंने इसका पूरा परीक्षण किया था तो फंड नहीं था, वो छत्र था। जो ऊपर आप लोग फंड समझ रहे थे टूटा हुआ, वो फंड नहीं था, वो छत्र था। बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन किया था, वो छत्र था। तो हम पार्श्वनाथ तो हम कह नहीं सकते थे कि पार्श्वनाथ ही है, अब कौन से ये कहना नहीं है। और इनके मुख से आदिनाथ निकल गया है तो आदिनाथ ही मान लेते अपन, आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अपन कह देते। चिन्ह तो बनाया नहीं, मुझसे बोला गया इस पर चिन्ह बनाओ, मैंने कहा नहीं, जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, क्योंकि मैं इतिहास को बहुत, और विशेष तौर से जो प्राचीन प्रतिमाओं का इतिहास है उसको मैंने बारीकी से अध्ययन किया है और पूर्व अवस्था में सब पुस्तकों को पढ़ा। तो जहाँ जहाँ पर ये चिन्ह की प्रचलन अभी है, अर्वाचीन प्राचीन नहीं है, तो ये जो चिन्ह नहीं होना, जहाँ जहाँ प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग हो सकता है वो चतुर्थकालीन हो। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है वो चतुर्थकालीन प्रतिमा हो। और यहाँ का जो पाषाण और जो इसकी स्थिति थी, जो पाषाण की स्थिति थी, जिस प्रकार से पाषाण इसमें क्षरण को प्राप्त हो रहा था, उस क्षरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थकालीन प्रतिमा हो सकती है, ये मान के चलना। और ये इन्हीं चतुर्मुखी भगवान जो खड़गासन में है, इनका प्रभाव है और इनका प्रताप है कि सब कुछ अच्छे से निकल गया। मैं बताऊं, सचमुच जब ये लोग मेरे पास आए थे, रोहित और अल्लू और एक हमारे सम्यक के चाचा कौन है वो आए थे, और मैं वैसे चेक करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने एनर्जी और ऊर्जा चेक करी, और चेक करी तो इस डेट में बिल्कुल ऊर्जा नहीं आ रही थी। रोहित से मैंने मना किया था, ये डेट को मत लो, आगे की डेट लो। मैंने आगे की डेट दी थी, और लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, लेकिन बस मैंने कहा इन लोगों की भावना है तो अपन उस ऊर्जा को भी परिवर्तित कर देंगे, कोई भावना नहीं। फिर दूसरी बार चेक करा मैंने अपने आप से, तब भी ये डेट फिट नहीं बैठ रही थी। तीसरी बार फिर चेक करा, तब भी डेट फिट नहीं बैठ रही थी। अब मैंने कहा जो होगा सो देखेंगे, क्योंकि मैं जब तक आप 85 से आशीर्वाद ले आए थे, तो फिर मैंने एक ही सोचा कि जब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है तो अपने को ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं करना है, अब जो होगा सो निपटेंगे। तो उसका परिणाम शुरू में अपने को परेशान हो ही लिए, अपन थोड़ी बहुत अपने को परेशानी थोड़ी झेलनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़े बहुत पानी आया, अपन परेशान हुए तो उससे अपनी विशुद्धि भी बढ़ी। याद है नहीं याद है रोहित, मैंने कितना मना किया था? मैंने बहुत मना किया था, मैंने बहुत मना किया था कि ये डेट मुझे सूट नहीं कर रही है, ये डेट परेशान करेगी, ये डेट अपने को कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। 2 बार 3 बार, देखो मैं एक अपना कर्तव्य कर सकता हूँ, कर्तव्य में सिर्फ प्रेशर नहीं देता, मैं सिर्फ सहजता से बोलता हूँ कि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब शावक कहता है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जो होगा
सो दिखेंगे। जब मैंने कल परसों जब सामायिक की तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, तब मुझे याद आया कि जब अपन ने ऊर्जा चेक करी थी तब ऊर्जा आई नहीं थी, अपन ने गुरु आज्ञा से और इन लोगों की भावना से कर लिया। तो निश्चित मान के चलना ये जो कुछ बचा, नहीं तो जो आपका जो सब कुछ बता रहा था, आप लोग जो डरा रहे थे वो सच में डर ही वाला मामला था, क्योंकि अरुण में बहुत तेज पानी था, आसपास और तेज पानी था, है ना। तो उतना ही गंभीर यहाँ वातावरण बन जाता तो स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर बन जाती। लेकिन सच में ये अतिशयकारी भगवान है, प्राचीन भगवान है। और मैंने आप लोगों के बीच में ये भी घोषणा कर दी कि 11 तारीख के दिन प्रातःकालीन 9 बजे 8:30 बजे का समय आप दे दो, 9 बजे अपन इनका मस्तकाभिषेक और शांति धारा करेंगे। और अभी अस्थायी वेदी पर इन प्राचीन अतिशयकारी भगवान को विराजमान करेंगे। तब तक वेदी मेरे हिसाब से आप बना दोगे, नहीं तो मैं ही बना लूँगा, आप नहीं बनाओगे तो अब मैं खुद ही बना लूँगा वेदी, ठीक है ना। आप नहीं बना पाओगे तो ठीक है। तो हो सकता है इसी निमित्त से मुझे वहाँ जाने को जो है जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। हो सकता है इन्हीं भगवान का वेदी बनवानी हो, इनका मस्तकाभिषेक और शांति धारा करना हो, इस निमित्त से यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। बाकी काम तो कुछ था नहीं, फिर भी रुक गया हूँ तो ये होगा। और ये भी आप लोगों से मैं बोल ही चुका हूँ कि इस इन्हीं भगवान के निमित्त से आया था मैं, तो इनको तो छोड़ूंगा नहीं। तुम भले मुझे छोड़ देना, कशनार वाली भले मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अभी से बता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सामने का जिनालय आप व्यवस्थित करें। उसके सामने बहुत सुंदर, मतलब कहीं नहीं बना होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि मैं जो भी कराता हूँ वो कुछ अलग ही होता है। आप लोग इससे परिचित हैं, आपने परिकर भी देख लिया होगा। तो इसका कोई ऐसा स्वरूप प्रदान करेंगे हम, इतना स्वरूप चतुर्मुखी भगवान की एक वेदी तैयार करेंगे कि दुनिया उसको देखे कि हाँ कोई बहुत सुंदर सी वस्तु तैयार हुई। मैं भावना बाता हूँ, अपने आप सब कुछ आ जाता है। अभी इंदौर वाले सज्जन आए, भैया आए, मैं तो नहीं जानता कौन है, लेकिन अभी सिर्फ आए, पहली बारी दर्शनार्थ आए वो हमारे पास। उन्होंने अभी मुझसे कहा महाराज जी मेरे भाव बन रहे हैं, कुछ राशि खोलो। तो मैंने कहा राशि में नहीं, कैसे खोल दूँ, कहाँ तक मेरे भाव चले जाएं। वो भाव वो बना रहे हैं, उनके भाव भी बन सकते हैं, हो जाए तो निश्चित रूप से। नहीं तो भामाशाह तो बैठे ही हैं, भामाशाह अशोकनगर वाले तो बैठे ही हैं। जब भामाशाह है तो निश्चित रूप से इस यहाँ मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे कि नए भगवान विराजमान करने की अपेक्षा जो प्राचीन है और जो भूगर्भ से प्राप्त है, जो हजारों वर्ष से यक्ष रक्षित है, उन भगवान की अवस्था को बहुत व्यवस्थित करने से जो पुण्य मिलता है वो निश्चित मान के चलना वो अलबेला पुण्य होता है। उस पुण्य के माध्यम से आप अपने आप को ऊंचा उठा लोगे, अपने आप को तार लोगे, अपने आप को महान बना लोगे। हाँ, क्योंकि ये सुंदरता तो उन भगवान ने प्राप्त कर ही लिए। आपने देखा ही होगा कितने सुंदर उड़ीसा के उन कारीगरों ने इस पर बहुत अच्छे से अपनी कला और अपने स्वयं की विशुद्धि के माध्यम से इस कार्य को किया। जब कारीगर लोगों से मैंने बोला था, मैंने कहा ध्यान रखना, जब ये प्रतिमा यक्ष रक्षित प्रतिमा है, इस पर जब भी कुछ करो तो कुछ भी खाना पीना मत, मुंह नहीं चलाना। तो रंजीत भाई हमारे कारीगर थे, उन्होंने बोला महाराज जी इसको किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, और लगाने दूंगा तो शुद्ध होगा, सात्विक होगा, वही कारीगर इस पर हाथ लगाएगा। मैंने कहा ये समझ लेना, जिसने हाथ लगाया उसकी गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा का पूरा काम जो हमारे प्रमुख कारीगर रंजीत भाई, उन्होंने इसको पूरा व्यवस्थित बनाया है। और उन्हीं लोगों ने इस पर हाथ लगाया है जो लोग सात्विक थे और शुद्ध थे, और शुद्ध और सात्विक के माध्यम से बना है। तो अपने आप में निश्चित रूप से वो उसका स्वरूप तो आप लोग पसंद आया नहीं आया, किसी ने भी प्रशंसा कोई कर ही नहीं रहेगा। नहीं लगी अच्छी आपको, हैं अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। कि अब बात ये है कि आपका पुण्य था, गुरु आशीर्वाद हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। छोटी सी इस गांव ने सचमुच में बहुत सुंदर सा पंचकल्याणक करा लिया, और आगे भी ऐसे अनुष्ठान यहाँ होंगे। और जो भाव था कि ये क्षेत्र जैसा बन जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्र जैसा भी बन जाएगा, ये भगवान यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। अब मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि मैंने जो मेरा प्रवचन तो कुछ और था, मैंने बंद कर दिया वो प्रवचन और दूसरी विषय पर लेकर मैं अपने आप को, मेरे साथ ऐसे ही होता है, प्रवचन करने बहुत सुंदर प्रवचन करने बैठा था, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे ये वाला प्रवचन नहीं करना है, अब मुझे दूसरा प्रवचन करना है ना। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ बोला था और कचनार की परिभाषा को अंकित किया था,
और बताया था। तो कचनार की वो परिभाषा मैं पुनः आपको याद दिलाकर कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि ये होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को याद हो तो याद करो, नहीं तो मैं तो हुई। बोलो। बिल्कुल निश्चित। कब बोल रहा है? कर्तव्य करने वाले का ही। और रा बोल रहा है, चा बोल रहा है, सॉरी चा बोल रहा है। चरण रज पाने वाले का ही कल्याण होता है। और ना बोल रहा है, नाम की चाह छोड़ने वाले का ही कल्याण होता है। और रा बोल रहा है, रा क्या बोल रहा है? रसना की दाह। अभी रसना पे उस दिन भी नहीं किया था ना प्रवचन, अभी तक बाकी है। रसना का दाह नहीं, प्रवचन नहीं हुआ पूरा। रसना के दाह एक काम करेंगे, कल का प्रवचन रसना के दाह पे ही कर देंगे, है ना। तो रसना के दाह छोड़ने वाले का ही कल्याण होता है। पर मैं आज आपसे इतना बोल रहा हूँ कि कल्याण पर तो ठीक है कि कल कर्तव्य करने वाले का ही कल्याण होता है। और कर्तव्य भी है आपका, जो आपने इतना बड़ा जिनालय बनाया है। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं पुरुष वर्ग में, उनका कर्तव्य बनता है कि अगला जो बोल रहा है चरण रज मानने पाने वाले का ही कल्याण होता है। तो कम से कम आप ये मान के चलें कि आपको चरण रज तो लेनी ही है। और चरण रज का तात्पर्य क्या है? प्रतिदिन शुद्धि के वस्त्र पहनकर इन प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरण को छूना है। क्या करना है? क्या करना है? चरण को छूना ही छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इन भगवान को अपने स्वयं के इन हाथों से स्पर्श करके अपने शरीर को पवित्र करेंगे इस पूरे मनोभाव के साथ। वे देखो, मैंने तो पवित्र भावनाओं के साथ पूरे रात ध्यान करके बैठा और उस तप कल्याण के ध्यान को किया मैंने। और फिर उसके बाद उपवास भी किया, उपवास के साथ पूरा ध्यान किया ताकि इन भगवान में क्या आ जाए? अतिशय आ जाए। अतिशय आएगा निश्चित, आपकी भावना से अतिशय आएगा। लेकिन यहाँ जितने लोग यहाँ वाले हैं उन सभी को ये आज अगर आप मेरी बात इतनी सी मान लोगे तो आज का दिन देख लेना और इस बात के बाद का दिन देख लेना, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिवर्तन आएगा। लेकिन इतनी सी बात मानना होगा, जब जब आप इस नगर में गांव में रहो तब तक भगवान के चरण छुएंगे। क्योंकि क्या लिखा है मैंने? चरण रज पाने वाले का ही कल्याण होता है। तो चरण रज को तो पाना पड़ेगा आपको। आप लोग यहाँ रहते हो, आपका कर्तव्य बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे? भगवान के चरण छूने आएंगे। ठीक, वार वार नहीं, ध्यान रखना, ये दिन वो दिन नहीं, ड्यूटी नहीं, आपको चरण छूना ही है एनी हाउ कंडीशन। और अगर गुरु की बात नहीं मानोगे तो ध्यान रखना फिर शनि और गुरु, जब गुरु की बात नहीं और शनि लग जाएगा, तुम्हारी कुंडली पे शनि लग जाएगा। बोलना मत महाराज क्या हो गया हमारे साथ, ध्यान रखना। हाँ, जो टालता है वो टल जाता है, टालो मत मेरी बात को। ठीक, पक्की बात है, आप चरण छूने आओगे भगवान के। मैं अभिषेक से नहीं बांध रहा हूं, मैं शांति धारा से नहीं बांध रहा हूं। और जिसने अभिषेक शांति धारा कर ली, ध्यान रखना उससे डबल मिलेगा। और जिसने पूजन के लिए, उससे अनंत गुना मिलेगा। पूजन कर ली तो अनंत गुना मिलेगा, ये निश्चित मान के चलना। पर मैं सिर्फ चरण छूने के बांध रहा हूं। आप मान लो 12 बज गई, 11 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, शाम को 5 भी बज जाए, तब भी ध्यान रखना आपको क्या करना है? भगवान के चरण को तो छूना ही है। हाँ, ध्यान रखना। और आपका तो पुण्य है भैया, इतना सब कुछ अच्छा शरीर मिला है, और इस शरीर का आंखें मिली, हाथ मिले, पैर मिले, इतनी अच्छी काया मिली। इस काया का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और उपयोग जब होगा जब इनके चरण को आप अपने मस्तक पर लगाओगे, तब उपयोग होगा। तो अगर नहीं मानोगे, खड़े हो जाओ भैया, अल्लू भैया के पापा, नहीं तो फिर ध्यान रखना तिरछी निगाह कर दूंगा तो रोगे। फिर तिरछी निगाह मत कराओ। क्या नहीं करना आपको? नहीं करोगे? बोलो, करोगे ना? हाँ ठीक। तो इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आओ, बस यही। हाँ बोलो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ दो सभी लोग। बोलो, हे महाराज जी, आपको वचन देते हैं जब तक इस कचनार नगर में रहेंगे हम भगवान के चरण छुएंगे। बहुत स्वास्थ्य खराब हो जाए, बहुत प्रतिकूलता हो जाए तो छूट, ठीक। कोई बहुत प्रतिकूलता है तो उसकी छूट, ठीक है ना। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विद्यालय जा रहे हों तो या तो करके जाएं, या बहुत स्थिति ऐसी वाली कि नहीं हो पा रहा है तो संडे टू संडे, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा।
अब बैठ जाओ, वेरी गुड। अब बात ये, बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी बात स्वीकार कर ली, बैठ जाओ। अब इस मंदिर से, इस जिनालय से जो लोग जुड़े हैं, है ना, जो लोग अशोकनगर रहते हैं, भैया बैठ जा अल्लू जल्दी, जो लोग अशोकनगर रहते हैं उनका भी कर्तव्य है, जब भगवान विराजमान करें और आप यहाँ के अध्यक्ष हो, जब आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य बनता है कि हमने भगवान विराजमान किए, हम बड़े बड़े पदों पर हैं, तो पदों पर हो तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है और आप लोगों की भी क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, भगवान 5-7 मिनट बैठ जाओ, भगवान के अभिषेक और शांति धारा करें ही करें। तो आप अपने हिसाब से हफ्ते में कितने दिन आ सकते हैं? नहीं, यहाँ आके करने की बात चल रही है भैया, अभी हमें अशोकनगर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारे पार्श्वनाथ भगवान से और आदिनाथ भगवान से मतलब है, ठीक है ना। बोलो अध्यक्ष जी, 7 दिन में एक बार, बोलो भैया। हमें इतना मतलब नहीं, आप तो हमें एक सबसे पहला सुनो, मैं आपको मानता नहीं हूं, सबसे सीधा सच्चा सरल तरीका, ठीक, आपको महीने में 5 बार आना है, बात खत्म, ठीक, महीने में 5 बार, ठीक। अब वो कोई सा भी दिन कर लो आप, और 12 पंजे 60 बार आपको भगवान के चरण छूना, ये नियम है, ठीक। कभी भी आ जाओ, कैसे भी जाओ, लगातार जाओ, जैसे आना हो वैसे आ जाओ, 60 बार आपको भगवान के चरण छूने का नियम है, जो लोग बाहर के हैं उनको, ठीक है ना। अध्यक्ष जी का भी हो गया, आपका भी हो गया, और कौन है भैया यहां से जो जुड़ा हो या जिनके यहां पर भगवान हो, ठीक है ना। खड़े हो जाओ, कौन कौन है, कौन कौन है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी, खड़े हो जल्दी, अरे खड़े हो ना रोहित, हाँ, और कौन है जिनने विराजमान ने, अपन 11 तारीख को और देख लेंगे 11 तारीख को और देख लेंगे, ठीक। पर अभी जो लोग हैं ये पक्का कर लें कि हम क्या करेंगे, महीने में 5 दिन, मैं साल में 60 बार कर रहा हूं, बात खत्म, जब करना हो सो करो। जब आज तारीख कितनी है, आज की तारीख लगा लो, अगले वर्ष 8 तारीख तक 60 बार आना है आपको। अब आप जानो और आपका काम जाने, कब आना है आप समझो, ठीक है ना। अंत में बजे तो एक साथ आ जाना लगातार, ठीक है, जितने दिन में तो एडजस्ट कर लेना, ठीक। अगर ये कार्य हमने कर लिया तो निश्चित मान के चलना बहुत बड़ा कार्य हो गया, बहुत अच्छा। बैठ जाओ, तभी तो सुनो मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो इतना सुंदर जिनालय बना लिया, लेकिन इतने बड़े जिनालय को बनाने के बाद आप निश्चित मान के चलना, जब हम उनकी पूजा करेंगे, जब उनकी अर्चना करेंगे, जब उनकी भक्ति करेंगे, तब तो ये सब कुछ सार्थक होगा। नहीं तो सार्थक होगा क्या, बताओ, होगा क्या सार्थक? नहीं होगा। सार्थकता तो तभी है जब निश्चित रूप से हम अपने मनोभाव के साथ और भक्ति भाव के साथ और अहोभाव के साथ इन भगवान की पूजा अर्चना आराधना करते चलें, तो निश्चित रूप से हमें उस जिस क्रिया, हाँ भैया बैठ जाओ, भाई बैठ जा, उस पुण्य का अर्जन होगा, उस पुण्य के साथ हमारे जीवन की ओर उत्कृष्टता की ओर अपने आप चले जाएंगे। मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ, सुनो, मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ कि एक भाई था, सुनना, एक भाई था, उस भाई से हमने बहुत बोला कि भैया कम से कम तुम अभिषेक कर लिया करो, कम से कम शांति धारा कर लिया करो, तो तुम भगवान के चरण छू लिया करो, तुम अगर ये सब कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो जो भैया थे उन्होंने बात मानी, तो लेकिन कैसी मानी, 1 दिन कर ली, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, और फिर क्या किया, बाद में वो क्या हुआ, नहीं कर पाए, बाद में वो नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो उसमें क्या कारण था, उसमें कारण था स्वयं का प्रमाद, स्वयं का आलस, और स्वयं की कहना चाहिए कि खुद की कमी। अब वो उन्होंने नहीं किया, नहीं करने के बाद जब अगली बार आए तो हम एकदम, हमारे मुख से गुस्से से निकल गया, हमने कहा, हमने इतने मनोभाव से बोला, और आज की बात नहीं है ये, उस जमाने की। आज तो मैं सबसे बोलता हूँ, सबसे बात करता हूँ और सबको देखता हूँ। उस जमाने की बात है कि जब मैं देखता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, और बिल्कुल अपने आप में रहने का प्रयास करता था, रह तो नहीं पाता था लेकिन रहने का प्रयास करता था, ठीक है ना। उस जमाने की बात है,
जब मैं संग में रहे। और अब बड़े पुण्य मतलब बड़े उससे तो उस व्यक्ति को मैंने बोला भैया कर लेना कर लेना कर लेना। अब वो जब आया तब मुझे एकदम मेरे गुस्से से मैंने कहा अब देख लेना भैया, अब तेरे को भगवान भी नहीं बचाने वाले और गुरु भी नहीं बचाने वाले हैं। मेरे मुख से शब्द निकल गया, मैंने तो गुरु की बात टाली, क्या काम क्या है? सुबह से अब तू 11 बजे दुकान पर जाता है, 9 बजे 10 बजे इतनी छूट देती जब जाए जब 3 घर के बाजू में तेरा मंदिर रहेगा, अब नाम नहीं लूंगा उसका, अच्छा नहीं नाम बताना, 3 घर के बाजू में तेरा मंदिर रहेगा, तूने गुरु की बात टाल दी है? सोच तो सही किसने तेरे से बोला था? गुरु की बात तो तूने किंतु परंतु कर लिया है। ना करना तो था लेकिन हमसे ना करा तूने, अब देख ले तो हैरान परेशान हो जाएगा क्योंकि तूने भगवान की भक्ति नहीं करी है। अब वैसे उसके बाद मैंने कभी किसी से कुछ बोला नहीं, बोलता नहीं हूँ मैं। अब सच कह रहा हूँ, इतना हैरान परेशान हुआ, इतनी स्थिति परिस्थिति उस व्यक्ति की खराब हो गई कि वो निकला मुख से और कहाँ वो शब्द लग गए। मुझे आज भी उस बात की पीड़ा है कि वो शब्द लग गए और शब्द लगते ही आप मानना 8 दिन में उस बालक की पूरी दुकान स्वाह हो गई, पूरी जल गई। करोड़ों का माल था, वो पूरा करोड़ों का माल स्वाह हो गया। और ठीक है ये तो हुआ, दुकान तो गई जो गई, कोई बात नहीं। अब हुआ ये कि जिन लोगों से पैसा लेना था उन लोगों ने पैसे देने से हाथ खड़े कर लिए, नहीं है भैया कागज खत्म, कागज जल गए, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। अब जो करोड़ों रुपया ब्याज पे चल रहा था, लाखों रुपया ब्याज पे चल रहा था, कुछ लोगों ने वो भी हाथ उठा लिए। अब रोते गाते जब वो मेरे पास आया तो मेरे से बोला कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, मेरे साथ ये गड़बड़ हो गया। तब मैंने मेरे माथे पे हाथ रखा, मैंने कहा भैया अब किसी से ऐसा उल्टा शब्द तो यूज़ करूँगा नहीं कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कभी बस ऐसा बोलना नहीं है। और मैंने उस तक इतना तो बोला था कि आज तेरा पुण्य है तो पुण्य के जोर पर तेरे पास पैसा है, धन संपदा है, ऐश अभी हाल तेरा पुण्य पुराना चल रहा है, उसको तू खा रहा है, अभी नया पुण्य तू नहीं खा रहा है, इसलिए तेरे को आज भगवान याद नहीं आ रहे। मैंने कहा जब भगवान तब याद आएंगे जब कुछ नहीं बचेगा। और अब सच में अब उसको महाराज भी याद आ गए और भगवान भी याद आ गए। अब भगवान याद आ गए, महाराज याद आ गए, मेरे पास आया, मैंने उससे पुनः कहा भैया गलती मेरी ही है। और मैंने उस व्यक्ति के लिए पूरी विशुद्धि बढ़ाई क्योंकि मुझे इस चीज़ की फीलिंग थी कि मेरे शब्द लग गए इसको और मेरे कारण ये हुआ है। तो मैंने आज तक कभी, अभी तो फिर भी हीलिंग कर लेता हूँ, अभी तो फिर भी किसी का सोच लेता हूँ, उस व्यक्ति के लिए स्पेशल माला फेरता था मैं कि भैया इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए। तो धीरे 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 करके उसकी स्थिति परिस्थिति सुधरी। लेकिन ध्यान रखना वो व्यक्ति भी ये बोलता है कि पहले भगवान याद नहीं आते थे, जब कठिन दौर हुआ तो भगवान याद आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आज अच्छी परिस्थिति है, अच्छी स्थिति है, अनुकूलता है तो आप कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई बीमारी आ गई तो, हाथ पैर नहीं रहे तो, आंखों से दिखना बंद हो गया तो, कोई जैसी परिस्थिति खराब हो गई तो नहीं, पक्का कर लो कि हाँ महाराज जी हम वचन दे रहे हैं कि हम चरण तो छुएंगे ही छुएंगे, कुछ करें या ना करें लेकिन भगवान के चरण तो छुएंगे ही छुएंगे। आकुलता होनी चाहिए आपको, काहे की सस्ता काम है, आकुलता होनी चाहिए आपको। अगर जिस दिन आप चरण नहीं छुए तो मन में आकुलाहट हो जानी चाहिए। एक बार आचार्य श्री से पूछा, अच्छी बात, आचार्य संस्मरण भी हो जाएगा और अपनी बात भी पूरी हो जाएगी। एक बार आचार्य श्री जी से पूछा एक श्रावक ने, बड़ा अच्छा प्रश्न, कभी कभी श्रावक कैसे प्रश्न पूछ लेता, आचार्य श्री भी अच्छे जवाब देते हैं। आचार्य श्री जी से पूछा, बोले आचार्य श्री जी मैं भव्य हूं क्या अभव्य? क्या पूछा? क्या पूछा? बोलो ना पीछे वाले भैया, क्या पूछा? पहले ये बताओ भव्य और अभव्य होता क्या है? भव्य और अभव्य होता क्या है? हाँ बोलो क्या होता है भव्य का मतलब? है भव्य का मतलब ये आज नहीं तो कल, हाँ आज नहीं तो कल वो सिद्ध बन जाएगा, हमारे इंदौर वाले भैया बोल रहे हैं ऐसा भव्य का। अभव्य मतलब कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन क्या होगा, हाँ वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। आचार्य श्री जब ये प्रश्न पूछा तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया और उन्होंने यही कहा कि भैया तुम जिस परिस्थिति में हो, तुम जिस क्लास में हो, तुम जिस कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी में मान लो तुम्हें भगवान की भक्ति करना है, भगवान की आराधना करना है, या तुम्हारा अभिषेक पूजन का नियम है, और जब तुम अभिषेक पूजन नहीं कर पाओ और तुम्हारे मन में आकुलाहट आ जाए, हे भगवान
मेरे अभिषेक छूट रहे हैं, हे भगवान मेरे जो है भगवान के चरण नहीं छुपा रहा हूँ, ये अंदर से आकुलता अगर तुम्हारे मन में आ रही है भगवान के प्रति तो समझना तुम भव्य हो। क्या जवाब दिया कि तुम भव्य हो। आकुलता होनी चाहिए कि मैं चरण नहीं छुपाया, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। अगर ऐसी आकुलता आपके अंदर हो तो मान के चलना आप भव्य हो, नहीं तो अभव्य। अब आप अपने आप को परख लो, आप भव्य हो कि अभव्य। गुरु बोल रहे हैं उसके बाद भी अगर आप मानोगे नहीं तो फिर क्या हो आप, बोलो ना, क्या हो आप, अभव्य। क्या हो, अभव्य हो। और देखो मेरे मुख से निकल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बोल नहीं रहा हूं मैं कुछ भी। अभव्य मत बनना, हमें भव्य बनना है। इसलिए ध्यान रखना, अल्लू के पापा रोज करते हो कि नहीं, रोज करते हो कि नहीं, अब कर लेना, नहीं तो ध्यान रखना फिर गड़बड़ नहीं हो जाए कुछ। प्रतिदिन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हैं, हाँ प्रतिदिन। नहीं तो भैया यार भले 11 नहाते हो तो कपड़े पहन के आ जाओ, क्या दिक्कत है कि स्नान, मैंने अभिषेक संध्या का नियम नहीं दे रहा हूं मैं किसी को भी, एक को भी ऐसा नियम नहीं दे रहा हूं जिसमें उलझो आप। नहीं दर्शन नहीं, चरण छूना ही है, सबको दिया है, उनको भी दिया है मैंने नियम। गड़बड़ मत करे अल्लू, मेरा दिमाग खराब मत कर। शादी करना है कि तेरे को, सिर्फ चरण छूने की बात है। अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे, समझो सही, आधे बाल तो चले गए, अब बचा क्या आएगा, कर लो, ठीक है ना। तो प्रतिदिन क्या आप लोगों को चरण छूना है, ठीक। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बांध रहा हूं, भाई इतना सा कमिटमेंट है कि हमें भव्य बनना है। बहुत सरल नियम दे रहे हैं, क्या बनना है, हमें भव्य बनना है। तो भगवान के चरण रज को छूकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इतना सा हमने आज आपको बोल दिया। हमने प्रवचन तो बहुत सुंदर सा तैयार किया था, अभी अचानक सिर्फ भूमिका बना देता हूं कि अचानक हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम क्या सोचे। इस विषय पर मैंने सोचा था कि एक बाह्य जगत होता है, एक अंतरंग जगत होता है। अचानक व्यापार में नुकसान हो जाए, अचानक लॉटरी लग जाए, अचानक किसी ने विश्वासघात कर दिया, अचानक व्यापार में नुकसान हो जाए, तो क्या बाहरी जगत क्या होता है, अंतरंग जगत क्या होता है, इस विषय को लेकर आज का प्रवचन था। लेकिन मुझे लगा कि आज पहले गांव वालों को जोड़ दूं ताकि कल सब लोग आ जाएं। आज मैं धक्का मार मार के भेज रहा था, जाओ भैया कपड़े पहन, जाओ भैया कपड़े पहन। कल ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। सब कल प्रातःकालीन बेला में अपने आप शुद्धि के वस्त्र पहनकर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी भावना साथ बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भवन समय सागर जी महामुनि राज की जय। अब सुन, परसों 11 तारीख का कार्यक्रम फाइनल है अशोकनगर में, आप अपना करा देना। प्राचीन अतिशयकारी चतुर्थकालीन भगवान जो है उनका मस्तकाभिषेक वेदी पर विराजमान हो जाएंगे और जो है कलशारोहण, ध्वजारोहण और बाकी पूरी क्रियाएं होगी, ठीक है ना। और उस दिन अपन चाहेंगे तो आप लोग चाहो तो विशेष पर्व, कोई विशेष महाराज आया, छूट में बोलना भूल गया, ध्यान रखना 3 दिन बांध दिए। सुनो इधर कचनार वालों, 3 दिन बांध दिए, ये 3 दिन हमने बांध दिए। लेकिन कोई विशेष महाराज जी आ जाए, कोई विशेष माता जी आ जाए और वो कह दे तो उनकी आज्ञा मत टालना। कोई भी महाराज आ जाए, एनी हाउ, नहीं हमारे महाराज ने 3 दिन का है, ऐसा नहीं। कोई महाराज जी आ जाए और वो कहें कि नहीं मस्तकाभिषेक कराना है तो उस वक्त उनके निमित्त से आप करा। जब वहाँ पर अपन जाते हैं केवल वहाँ पर भगवान के चरणों में, तो क्या होता है, कोई आता है तो किसी के निमित्त से खिरती कि नहीं, तो बस कोई महाराज जी आए उनको करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। और आप लोग कहोगे तो 11 तारीख को उनका भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की भी जो भावना थी कि भैया कोई नहीं कर पाया, उनके भी कर लेंगे, इनके भी कर लेंगे, जैसा होगा हम कर लेंगे। इनके तो करना ही है। चलिए बहुत अच्छा, इतना ही रखते हैं।